गैस का भाव है, आटा का भाव है, चावल का भाव है। ये 5 किलो आटा से जिसके 5 बच्चे हैं वो 5 किलो चावल से जी नहीं पाए। लोक दल, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, इस पार्टी, पीस पार्टी, घीस पार्टी, ये सब अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हैं। ये गलत बात कहते हैं, ये झूठ सरकार कहती है। क्या सांसद विधायक के बच्चे ऐसी में रहेंगे? हमारे बच्चे 50 डिग्री टेम्परेचर पे रहेंगे, ये फॉर्च्यूनर पे घूमेंगे, हमारे घूमेंगे साइकिल मोटरसाइकिल पे। हमारे इलाज होगा सरकारी अस्पताल में, इनका पुल एस्कॉर्ट में होगा, ये विदेशों में जाएंगे। अगर एक किसान को ये बात कह दे कि तुझे कैंसर है, 50 लाख में तेरी जान बचेगी, वो मरेगा। मरता है तो किसान मरता है। खाद इतनी महंगी है, हम लोगन का खाद भी नहीं मिलती है, लोकल खाद मिलती है, इतनी महंगी है। तो हमारे बच्चे हत्या करते हैं, हमारे आदमी हत्या करते हैं। तो पूंजीपतियों की सरकार है, कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, वहाँ पे चल रही। सन 1967 को 10 वर्ष मान गए, ये पेमेंट कर दो। सन 1967 में 2.5 क्विंटल गेहूं दे बेच के 1 तोला सोना आ जाता। हम नहीं खुश हैं, हम नहीं खुश हैं। जातिवाद को तोड़ेंगे, मूंग चने से जोड़ेंगे। बुलडोजर चल रहे हैं मरैयों में बुलडोजर चल रहे हैं। ए जवान, ए किसान, ना हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। और खाद इतनी महंगी है, और जो हम गन्ना बूझ अपने खेत में बोते हैं तो पथरा पड़ जाते हैं, पानी पड़ जाता है, अब गैया चढ़ती हैं, और उससे हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इतनी महंगाई है, गैया खेत चले जा रही है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, सिलेंडर इतना महंगा है। अगर सरकार 5 किलो चावल दे रही है, 5 किलो अगर चावल दे रही है, तो ये सरकार हमें 5 किलो चावल खा के दिखाए कि 5 किलो में हम महीना पूरा कर लेंगे। अगर सरकार करती है 5 किलो में, तो मैं भी कर लूंगी। सरकार मरता है तो किसान मरता है। खाद इतनी महंगी है, हम लोगन का खाद भी नहीं मिलती है, लोकल खाद मिलती है, इतनी महंगी है। और हम ड्यूटी भी करते हैं, खेतों में नहीं होता तो ये करते हमारे बच्चे, मम्मी हम ड्यूटी करेंगे जाए, हम ड्यूटी करेंगे जाए। ड्यूटी करके हमारे बच्चे आते हैं, वो खेत को रखाते हैं, खेत गैया चढ़ जाती हैं, तो हमारे बच्चे हत्या करते हैं, हमारे आदमी हत्या करते हैं कि हम हत्या कर लेंगे। अम्मा, लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों के लिए सारी सुविधाएं दे दी। अरे किसानों के लिए कि जिसकी अगर 10 बीघा खेती है, अगर उसके 5 बिस्वा खेती है, या 10 बीघा है, या 100 बीघा है, तो उसको मिल रहा है 2000। 2000 में आप क्या खर्चा हो जाएगा? कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई है। 500 की सब्जी, अगर 5 परिवार है तो 500 की सब्जी में 2 दिन नहीं चला पाते हैं। बताइए उसमें क्या कर सकते हैं? जान ही दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं किसान खुशहाल है। नहीं भाई, ये गलत बात कहते हैं, ये झूठ सरकार कहती है। हम क्यों आते हैं यहाँ? क्यों आए? क्यों आई हैं बताइए? हम क्यों आई हैं? हम इसीलिए आई हैं कि देखिए गैस, डीजल का भाव है, गैस का भाव है, आटा का भाव है, चावल का भाव है। ये 5 किलो आटा से जिसके 5 बच्चे हैं वो 5 किलो चावल से जी नहीं पाए, गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं। 5 किलो का चावल का कोटेदार तो 4 किलो देता है वो 5 किलो नाम करके आधा काट लेता है। हम लोगों को पूरा गल्ला मिलते नहीं है, सरकार तो पूरा गल्ला देती है, तो आप लोगों हमको मिलता कहाँ पूरा गल्ला? बताइए अम्मा, क्या जय जवान, जय किसान, किसान एकता, किसान क्या कहेंगे आप? जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 किलो गल्ले से कहीं किसी का पूरा नहीं होता है, और खाद भी महंगी है, खाद भी महंगी है। और इसको क्या कहते हैं, ये बीजा अपना DAP यूरिया, जब उसकी फसल आती है तो वो महंगाई कर देता है, जब हमारी फसल आती है तो सस्ती कर देता है। किसानों की फसल सस्ते में, अपनी महंगी से। बस इतना ही है कि हम लोगों का जीने नहीं देता है, बस। और क्या है? कौन नहीं जीने दे रहा है? अरे सरकार के, अब सरकार का इधर बत्ती का बिल भरो, सिलेंडर भी महंगा है, और क्या करे? बत्ती का बिल इतना आ रहा है कि मैं जिसके 1 बल्ब है, देखे 4 है, और तो फ्रिज हो देखे, और देखे जितना है मानो कूल है तो उतना बिल आ रहा है, और जिसके 1 बल्ब है उसका भी इतना बिल आ रहा है। 1,000 1 महीने में आ रहा है। बताइए, हम मजदूर आदमी,
अरे क्या खुश है बताइए आप ही, ये तो बात आप ही जानते होंगे। आप ही जानते होंगे कि कितनी सरकार, कितनी हमारे जनता खुश है। हम नहीं खुश हैं, हम नहीं खुश हैं, हम नहीं खुश हैं। यदि सरकार कहती है किसान मजदूर खुश हैं तो जंतर मंतर तो आने की क्यों जरूरत पड़े, क्योंकि इस देश की सरकार किसी की पार्टी की हो, वादा तो करते हैं किसानों के साथ मगर उसको निभाते नहीं। तो मैं पब्लिक किसानों से ये कहना चाहता हूँ यहाँ जंतर मंतर से, अब की बार उस सरकार को चुनेंगे, किसान कोई वोट डालने नहीं जाएगा लाइन में लगकर, क्योंकि फिर वो 5 साल किसानों को लाइन में लगाते हैं यूरिया DAP हर चीज में। जातिवाद को तोड़ेंगे, मूंग चने से जोड़ेंगे, ये नारा चलेगा। ये नारा जातिवाद को तोड़ेंगे। जातिवाद में तो बांटते हैं किसानों को, जब तो किसानों को इकट्ठा नहीं हो पाते चुनाव के समय। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जातिवाद और धर्मवाद पर बांटा हुआ हिंदुओं को। जा रही है और बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं मरैयों में बुलडोजर चल रहे हैं। सरकारी जगह बनाएंगे तो चलेगा नहीं। कहाँ सरकारी है? हम लोगों ने खोद के ने खोद के बनाया है खेती। क्या सब जनता कहाँ जाए, कौने पार में घुसी जाए, कौने कोने में गिरा जाए। हाँ, दुनिया कौने में गिरा जाए। सब सरकारें ले गई, सब सरकारें तो लूटे ले रहा हुआ है। हम बता देंगे सरकार को सुनाने के लिए यहाँ पे आ जाए, सरकार के कान खोलने के लिए आए, क्योंकि किसान बर्बाद हो लिया और किसानों पर राजनीति करने वाले सारे दल, ये सांसद विधायक जितने हैं ये सब पार्टी से बंधे हुए हैं। क्या सांसद विधायक के बच्चे एसी में रहेंगे? हमारे बच्चे 50 डिग्री टेम्परेचर पे रहेंगे? ये फॉर्च्यूनर पे घूमेंगे? हमारे घूमेंगे साइकिल मोटरसाइकिल पे? हमारे इलाज होगा सरकारी अस्पताल में, इनका पोलो एस्कॉर्ट में होगा, ये विदेशों में जाएंगे। अगर एक किसान को ये बात कह दे कि तुझे कैंसर है, 50 लाख में तेरी जान बचेगी, वो मरेगा ना, वो जमीन बेच सकता ना घर। अन्यथा कोई भी हो, किसी का कैंसर हो, सारे बीटीएन में इलाज कराने के लिए जाएंगे। तो ये तो बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। एक विधायक ने अभी अपनी घरवाली का 70,000 में मेकअप करवाया। एक किसान 70,000 में अपना परिवार का पूरा खर्चा चला था साल भर का। तो किसान तो बर्बाद करने पर सारी पार्टियां लग रही। हम तो ये कह रहे हैं, जैसे सर छोटू राम ने कहा था कि दिल्ली पे एक नजर रखो, किसान को सत्ता में भागीदारी लेनी पड़ेगी, इन संगठनों को भी अपने प्रत्याशी भेजने पड़ेंगे, तब किसान की आवाज उठ सके। किसान बर्बाद करते रहे, वो कांग्रेस ले लो 60 साल हो ले तो उन्होंने करा। पंजाब में देख लो आम आदमी पार्टी ने क्या करा, संगठन का जो धरना चला था उनका पूछ लो। कांग्रेस का देख लो, जहाँ पे सरकार है। तो ये सब लोक दल, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, इस पार्टी, पीस पार्टी, घीस पार्टी, ये सब अपनी राजनीति की दुकान चला रहे और इस देश को लूट रहे। तो सर किसान किसके साथ? किसान के साथ कोई पार्टी नहीं, ना किसान किसका या किसान कहाँ जाए ये बताओ। किसान तो अन्नदाता देश का, यहाँ पे धरने पे बैठा है, माता बहने बैठी, अब दूध बेच रही, घर में औरतें दूध, बहन बेटियां दूध बेच रही, बच्चा क्या है गुलवारू चले वो बचा, कोई खर्चा नहीं है। क्या कारण है तो यहाँ बर्बाद? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, वहां पे चल रही। सन 1967 को 10 वर्ष मान गए, ये पेमेंट कर दो। सन 1967 में 2.5 क्विंटल गेहूं दे बेच के 1 तोला सोना आ जाता, अब करवा लो, मान लो 10 वर्ष, अब सा कितना गेहूं बेच के कितना होगा? तो गरीब तो मरे लग रहा, बर्बाद हो रहा। किसान का बच्चा खेत में काम नहीं करने का, वो 12,000 में गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली में नौकरी कर लेगा चौकीदारी की। लेकिन मोदी सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी है, मछुआरे हितैषी है। ये तो भाई इनके जुमलेबाजी है, कुछ ही वालों इन पे कुछ ही करवा लो, इन्हें तो कहना अपना, पर लेकिन सरकार का इलाज करेंगे किसान। अब आंदोलन फिर होगा, ये युवा पीढ़ी करेगी आंदोलन, जरूर होगा सरकार के खिलाफ, ये जाके कांग्रेस के खिलाफ होगा, जो आवेगी जो किसान विरोधी की, सबके खिलाफ आंदोलन होगा। किसान आंदोलन तो बहुत दिनों से हो रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो सत्ता में भागीदारी जरूरी है। समर्थन मूल्य MSP कानून किसानों को चाहिए, इसलिए जंतर मंतर पर आए हैं। जगदीश दल्लेवाल जी का समर्थन कर रहे हैं हम लोग, मध्य प्रदेश से हैं, किसान महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष राजेश धाकड़, क्योंकि सरकार जो अभी तक वादा खिलाफी करते आ रही, मीटिंग करती है किसान नेताओं के साथ, मगर अभी कोई ऐसा आदेश नहीं निकाला। आज भी कृषि मंत्री ने 15 दिन का बोला हुआ है, अब 15 दिन के बाद देखते नहीं तो हर जगह आंदोलन किए जाएंगे। यूरिया DAP में लोग लाइन में लग रहे हैं। ये कैसी सरकार है? ये चीजें तो मिलना चाहिए। जब पैसे में नगद खरीद रहा है आदमी तो उसको मिलना चाहिए।
हर अनाज बेचने में लाइन लगती है, उसमें घोटाला। अभी एमपी में मूंग खरीदी हुई,